हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करियर ग्रोथ के बारे में, जो कि सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनने के बाद आपकी होने वाली, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे ग्रेड ए ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने वाले हो, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। उसके आगे का सफर किस तरह से रहने वाला है, कितने टाइम पीरियड में आप लोगों का प्रमोशंस होता है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। उसके साथ साथ ही दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर्स है ना, आपके कितने टाइम पीरियड के अंदर ट्रांसफर्स किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो आपको सेबी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, सो दोस्तों देखिए, वैकेंसी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके सभी के सामने है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर को आपका इसका डिटेल्ड जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों तब तक हम लोग क्या करना चाहिए, तब तक दोस्तों आपको आपके प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको गाइडेंस और स्ट्रेटेजी वाले वीडियो पर नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, थोड़े वीडियो देख लो, एक बार समझ लो चीज़ों को, उसके बाद में फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा सर मैं उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का वेट ना करें, वो आने वाला ही है। एडवांस इंटीमेशन आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। उसके बाद में आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि पता तो है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, राइट। तो वेट ना करें, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए दोस्तों, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है, उसके लिए उस पर काम करना शुरू कर दीजिए अभी से आप लोग, है ना। एडवांस इंटीमेशन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है आप लोगों का। ठीक है, आपको ये भी पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, ये आपका 3 फेजेस का एग्जामिनेशन है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग है आप लोगों का। फेज 2 जो है आपका दोस्तों, वो क्या है, उसका 85% वेटेज रहेगा आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर। और फेज 3 जो कि इंटरव्यू राउंड है, उसमें आपके 15% का वेटेज रहेगा। फाइनल सिलेक्शन आपका इन दोनों पार्ट्स पर ही डिपेंडेंट है ना। इस बात का भी सारे लोग ध्यान रखें। अब बात आती है हमारे पास दोस्तों कि क्या करियर ग्रोथ यहाँ पर रहती है। ठीक है, क्या करियर ग्रोथ, किस तरह से करियर ग्रोथ हमारी यहाँ पर रहने वाली है जब हम एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर एक पार्ट को यहाँ पर रखा जाए आप लोगों के सामने, सो यहाँ पर जो प्रमोशन है आप लोगों के, तो ऑफिसर्स आर क्लासिफाइड एज ग्रेड ए टू ग्रेड एफ, मतलब ग्रेड ए से ग्रेड एफ तक का क्लासिफिकेशन यहाँ पर करा गया एक तरह से। जिसके अंदर से अगर ग्रेड ए की अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आपके ये एंट्री यहाँ पर होगी आपके असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आप इंटर करोगे सेबी के अंदर, है ना। उसके अलावा ग्रेड बी की अगर बात करें तो मैनेजर वाली पोस्ट है। ग्रेड सी असिस्टेंट जनरल मैनेजर है दोस्तों। ग्रेड डी डेप्यूटी जनरल मैनेजर। ग्रेड एफ ई जो है वो जनरल मैनेजर वाला पार्ट हो गया। और ग्रेड एफ चीफ जनरल मैनेजर इन सेबी, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपके प्रमोशंस होते हैं, बेसिकली जो आपके प्रमोशंस होते हैं, है ना, कि मतलब एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड पर जो प्रमोशंस आप लोगों के किए जाते हैं, है ना, नेक्स्ट हायर ग्रेड पर, वो क्या होता है, एक मिनिमम टाइम पीरियड रहता है आप लोगों का। वो होने के बाद ही, जैसे मिनिमम टाइम पीरियड 3 से 5 साल का टाइम पीरियड होता है। 3 से 5 साल का टाइम पीरियड, उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है, और इंटरव्यू, ये 3 पार्ट्स होते हैं इस स्टेज के पूरे तक, है ना, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए। तो आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, 3 से 5 साल का टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड है, और आपका इंटरव्यू होता है मेनली, तब आप लोग नेक्स्ट पर प्रमोट किए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें प्रमोशन अप टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, up to the assistant general manager is non vacancy based and subsequent promotions are vacancy based। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे तो ऑफिसर्स इन ग्रेड एफ, जो ग्रेड एफ पर रहते हैं, कैन राइज अप टू द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक भी जा सकते हो, है ना, यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो आपके लिए अच्छी है कि यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट है वो कुछ डिफाइन नहीं करी गई है, मैक्सिमम 30 करी गई है उन्होंने। और जितनी कम एज में आप लोग ज्वाइन कर लेते हो, उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम लोग और भी ज़्यादा हायर पोस्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको इसके अंदर अप्लाई करना ज़रूरी है दोस्तों, चाहिए, है ना। और पोजीशन अबव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर की जो पोजीशन है, जैसे होल टाइम मेंबर्स एंड चेयरमैन्स आर फिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये किसके थ्रू फिल्ड करी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फिल्ड करी जाती है। अच्छा, एक बार जरा हायरार्की दोस्तों अगर देख लें तो जैसे आप लोग की जो एंट्री होगी यहाँ पर वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर होगी, है ना। 3 से 5 साल का टाइम पीरियड, आपकी परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बाद आप मैनेजर की पोस्ट पर जा सकते हो। फिर वही कहानी कि 3 से 5 साल का टाइम पीरियड, आपकी परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर के तौर पर जा सकते हो। फिर 3 से 5 साल का टाइम पीरियड, आपकी परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बाद आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर जा सकते हो। उसके बाद अगर बात कर ले तो आपकी परफॉर्मेंस और इंटरव्यू, इस बेसिस पर आप लोग जनरल मैनेजर की पोस्ट तक जा सकते हो। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे तो चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट तक भी परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के थ्रू जाया जा सकता है।
उसके बाद अगर बात करेंगे तो उसके बाद में जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर ले, या होल टाइम डायरेक्टर की बात कर ले, या फिर चेयरमैन की बात कर ले, है ना। तो जितनी कम एज में आप ज्वाइन करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि आप और भी हायर पोस्ट तक जा सकते हो। लेकिन दोस्तों हमेशा सीखते रहना है, सीखना कभी भी बंद नहीं करता है। इसके लिए सेबी भी अलग अलग तरह के कई सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो सीखें, और जो सीखते हैं उन चीज़ों को वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अप्लाई करें मेनली। ठीक है, चलिए उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें दोस्तों वो भी देख लेते हैं कि देखिए वर्किंग की अगर बात कर ली जाए तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो होता है इनका काम क्या रहता है, हैंडलिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स पॉलिसी वर्क एंड डिपार्टमेंट सपोर्ट्स। मैनेजर के तौर पर अगर बात कर लें आप लोग तो सुपरविजन ऑफ अ स्मॉल टीम, रिव्यू एंड केस रिपोर्ट्स, पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग। उसके अलावा असिस्टेंट जनरल मैनेजर की अगर दोस्तों बात कर लीजिए तो डिपार्टमेंटल हेड लेवल, हैंडलिंग मल्टीपल सेक्शंस और रेगुलेटरी एरियाज, है ना। उसके अलावा डेप्यूटी जनरल मैनेजर की दोस्तों अगर बात करेंगे तो स्ट्रेटेजीज एंड सुपरविजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीड्स प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा अगर बात कर ली जनरल मैनेजर के तौर पे तो जनरल मैनेजर में आप लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग रोल्स, रिपोर्ट्स टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मेनली उनको रिपोर्ट करना पड़ता है ना। और ये सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट लेवल इन सेबी, पॉलिसी लीडरशिप, चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये एक हायरार्की है, आप देख सकते हो आराम से कि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करने वाले और कितने ऊपर तक जाया जा सकता है। ठीक, अच्छा इसके अलावा दोस्तों डेपुटेशंस, है ना। डेपुटेशंस की अगर बात की जाए यहाँ पर, सो जब आप लोग सेबी के अंदर काम कर रहे हैं यू मे ऑल्सो अवेल अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन डेपुटेशन टू वेरियस अदर डोमेस्टिक रेगुलेटरी बॉडीज। कई सारी अलग अदर जो डोमेस्टिक रेगुलेटरी बॉडीज है जैसे आरबीआई है, सेबी है, पीएफआरडी है ना, नाबार्ड है, इनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, उनमें भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है मेनली। उसके अलावा बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, फॉरेन रेगुलेटरी बॉडीज है ना, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास में, अदर ऑर्गेनाइजेशंस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल मार्केट, तो उनमें भी आपकी नियुक्ति बेसिकली की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए बन जाती है मेनली, है ना। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात कर ले कि ये चीज़ के अलावा आप जैसे हमने कहा कि और भी कई सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें सैलरी काफ़ी बड़ा पार्ट होता है ना। तो सैलरी की अगर बात करें तो जो बेसिक पे है दोस्तों वो आपका 62,500 आपका बेसिक पे है ना। और बेसिक पे के अलावा भी आपको कई सारे अलग अलग तरह के अलाउंसेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप अलाउंसेस की अगर बात कर लेंगे, है ना, जिसमें ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस हो गया, फैमिली अलाउंसेस हो गया, लोकल अलाउंस हो गया, लर्निंग अलाउंस हो गया, स्पेशल ग्रेड अलाउंस हो गया, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस हो गया आपके पास, एनपीएस वाला पार्ट हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम वाला। ठीक है, उसके अलावा भी अगर देखोगे कि बेनिफिट्स कौन कौन से हैं तो लीव फेयर कंसेशन हो गया, मेडिकल एक्सपेंस हो गया, आई रिफ्लेक्शंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया, फाइनेंशियल डेलीज हो गया, उसके अलावा बुक ग्राउंड्स हो गया, ब्रीफ केस नॉलेज अपडेशन अलाउंसेस, है ना। उसके अलावा भी कन्वीनियंस एक्सपेंस हो गया, हाउस क्लीनिंग अलाउंस हो गया, स्टाफ एंड फाइनेंशियल स्कीम्स हो गई, स्कीम फॉर परचेसिंग कंप्यूटर्स, सब्सिडरी, लंच फैसिलिटी, रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस, है ना। और देखो ये अकोमोडेशन वाला पार्ट ऐसा है कि या तो सेबी की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, नहीं होंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी है आपको एचआरए प्रोवाइड कर दिया जाता है वहाँ से, है ना। सो दोस्तों देखो मोटे तौर पर अगर आपकी सैलरी बात करें अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मुंबई के अंदर, क्योंकि देखिए इनिशियल पोस्टिंग आप लोगों की मुंबई में ही करी जाती है ज़्यादातर में, और या फिर आपकी स्टेट कैपिटल्स या फिर मेट्रो सिटीज़ के अंदर होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इनके ऑफिस है वहीं आपकी पोस्टिंग कराई जाती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो जो मतलब बात करें मुंबई के अंदर, सो 1,84,000 आप लोगों की सैलरी पर मंथ होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, विदाउट अकोमोडेशन, इसमें अकोमोडेशन है ना क्लियर। और विद अकोमोडेशन की अगर बात कर ली जाए तो 1,43,000 आपकी होगी क्या पर मंथ की सैलरी विद अकोमोडेशन। तो ये सैलरी काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा दोस्तों देखिए अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अगर बात करें, मतलब यहाँ पर सेबी जो है आपके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता है ताकि आप लोग जो है मतलब चीज़ें सीख कर इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और भी कुछ नई नई तरह की जो पॉलिसी फ्रेमिंग है वो आप लोग अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है दोस्तों आप लोगों से कि इन ऑर्डर टू एनहांस एंड अपडेट द नॉलेज, क्योंकि देखिए हमेशा लर्निंग बंद नहीं करना चाहिए, है ना, सीखते रहना बहुत ज़रूरी है ना, तो इसलिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसके अंदर। सो वही है कि इन ऑर्डर टू एनहांस एंड अपडेट द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली, और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग काम कर पाए मेनली फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंटली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज्यूम्स अ क्रिटिकल
क्रिटिकल पोजीशंस इन सेबी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रोग्राम आप लोग कंडक्ट किए जाते हैं ना। फॉर दिस पर्पस, अब ये जो पर्पस है इसको पूरा करने के लिए क्या करा जाता है यहाँ पर कि स्टाफ मेंबर्स अक्रॉस ऑल ग्रेड्स आर नॉमिनेटेड फॉर वेरियस डोमेस्टिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, है ना। यहाँ पर क्या करा जाता है, नॉमिनेशंस करा जाता है, अलग अलग ग्रेड के जितने भी मेंबर्स हैं उनका सबका नॉमिनेशन किया जाता है पहले तो, ठीक है। कि फर्दर स्टाफ मेंबर्स आर ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर वेरियस फॉरेन ट्रेनिंग आपकी करवाई जाती है, सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, स्टडी टूर्स हो गए, प्रोग्राम्स टू इम्पार्ट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनेशंस करे जाते हैं कई सारे एम्प्लॉयज के, तो इसलिए आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए, है ना। परफॉर्मेंस कई मायने होते हैं उसके, तो अपने काम को बेहतर करना आपको बेसिकली जितना बेस्ट अपना दे सकते हो उतना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नॉमिनेशंस होंगे और नॉमिनेशंस के बाद में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजा जाएगा सीखने के लिए मेनली, है ना। एंड मोर ओवर सेबी इज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर of the International Organization of Security Commissions, है ना। IOSCO का भी सेबी जो है एक्टिव मेंबर है ना। एंड इज रिप्रेजेंटेड ऑन मेनी ऑफ इट्स कमिटीज एंड सब कमिटीज। एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड आर प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक fellowships at various institutes in order to upgrade their skills and stay abreast with the latest developments, ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सारे के सारे सीखने के लिए, है ना, ये हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पर से भी प्रोवाइड करता है। तो भाई क्या समझ में आ रहा है कि हमें सीखते रहना है एक तरह से, है ना। तो इस हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों कुछ और अगर बात कर ली जाए कि जैसे लास्ट थिंग जो है हमारे पास में वो किसकी है, ट्रांसफर पॉलिसी फॉर सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, राइट। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये हो गया कि जो इनिशियल पोस्टिंग होती है आप लोगों की, जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो मुंबई में ही होती है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की पोस्टिंग इनिशियल पोस्टिंग मुंबई के अंदर ही होती है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, ठीक है। कि ये मान के चलिए कि कम से कम 5 साल के अंदर, मतलब 5-6 साल या फिर 5 से 8 साल का टाइम पीरियड भी कभी कभी निकल जाता है, तो 5 to 8 ईयर्स का टाइम पीरियड निकल जाता है, उसके बाद ही आप लोगों की पोस्टिंग करी जाती है ना। और इनिशियल फेज में जो मतलब कि जैसे जर्नलिस्ट पोस्ट पर वो जो अप्लाई करते हैं मेनली, तो उनको किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोगों की पोस्टिंग कराई जा सकती है ना। हाँ, आप लोग अपने मतलब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी आप लोग अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में वो किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोगों की पोस्टिंग कर देंगे, है ना, क्योंकि वो दौर सीखने का रहता है शुरुआती तौर पर, राइट, ठीक है। और जैसे ट्रांसफर कैन बी सेबी ऑफिसेज इन इंडिया, है ना, जहाँ पर मतलब हेड ऑफिस वाला पार्ट हो गया मुंबई के अंदर, या फिर रीजनल ऑफिसेज हो गए, या फिर लोकल ऑफिसेज हो गए, कहीं पर भी आप लोगों की पोस्टिंग मेनली करी जा सकती है। पर स्टार्टिंग में आप लोगों की पोस्टिंग होगी मुंबई के अंदर ही होगी दोस्तों, ठीक है। ट्रांसफर क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर कि ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड ऑफिसर्स एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज। सिंपल सी बात है कि आप कितना कैपेबल हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है कि कहाँ पर किस तरह के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल मतलब चेंजेस ट्रांसफर्स में इन्वॉल्व्स स्विचिंग डिपार्टमेंट्स, है ना। डिपार्टमेंट्स भी स्विचिंग करे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहा कि इनिशियल फेज में आपको किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने को मिल सकता है मेनली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पहले से जान लेना चाहिए, है ना। और देखो दोस्तों, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, जितना आपको नॉलेज होगा पहले से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर है ना। अच्छी खासी सैलरी है, कई सारे डिपार्टमेंट्स में हमको काम करने का मौका मिलेगा मुंबई में, और रहने का मतलब पूरा का पूरा मुंबई में मतलब कम से कम 5-6 साल 8 साल के टाइप के आसपास रुकने का मौका मिलेगा हम लोगों को, है ना। पर उसके लिए दोस्तों प्रिपरेशन ज़रूरी है ना। उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है क्योंकि अभी मंजिल दूर है ना, ठीक है। तो वेट मत करिए, है ना। कई सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब पिछले साल से ही लगे हुए हैं, जिनका हो सकता है कि वो फेज़ 2 के अंदर क्वालिफाई ना हो पाए हों, या फिर फेज़ 1 हो गया इंटरव्यू ना निकल पाया हो, है ना। तो वो बच्चे भी इस एग्जामिनेशन में आएंगे। तो कंपटीशन तो टफ है, कंपटीशन मतलब आप मान के चलिए किसी भी इस तरह के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जामिनेशन होते हैं, इनमें हर एग्जाम में कंपटीशन अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो बेहतर है कि पहले से अपन प्रिपरेशन कर दें अपनी स्टार्ट, ठीक है। तो ज़्यादा, और ऐसा कुछ नहीं है कि सर मैं फ्रेशर हूँ, क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते। पढ़ना ही तो है ना, पढ़ाई करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंपटीशन पिछले 3 साल से प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी उसी पोजीशन पर है, हाँ उसको कुछ चीज़ें पहले से आती है, उसके लिए वो प्लस पॉइंट है, लेकिन आप भी सीख सकते हो।
अगर आप एक बिगनर हो, फ्रेशर हो, ठीक है, राइट डायरेक्शन में अगर राइट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते चले तो आप लोग भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो अगर फ्रेशर भी हो तो भी आप लोग आराम से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों इसके लिए करना क्या है कि देखिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए जैसे ये अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए जैसे जर्नलिस्ट वाला पार्ट हो गया, लीगल वाला पार्ट हो गया, आईटी वाला पार्ट हो गया, इसके सेपरेट बैचेस लॉन्च किए। या तो आप इनके साथ प्रिपरेशन कर लीजिए या फिर आप सेल्फ भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी आप लोगों की, है ना, और उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो इन बैचेस में अगर इनरोल करना है दोस्तों तो कैसे कर सकते हैं आप लोग। सो इनरोलमेंट के लिए आपको सबसे पहले विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की अपनी वेबसाइट पर। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिए। ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, आपको जाना है ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, रेगुलेटरी बॉडीज और एनएसओ पर जाइए। यहां पर दोस्तों कई सारे एग्जाम्स आपको दिखेंगे, इसी में आपको नजर आएगा सेबी, ये रहा सेबी। तो ये आपके बैचेस हैं। अब जिस किसी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। जैसे आप आईटी वाले हैं तो आईटी में जा सकते हैं, लीगल वाले हैं लीगल वाले में जा सकते हैं, जर्नलिस्ट वाले बच्चे हैं तो जर्नलिस्ट के अंदर जा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको जैसे हम जर्नलिस्ट वाला पार्ट अगर देखें तो जर्नलिस्ट वाले पार्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर इस तरह से आपको बाय नाउ पर जाना है। यहाँ एक कूपन कोड लगाना है दोस्तों, कूपन कोड, एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710, है ना, और इसको कर दीजिएगा आप इस तरह से अप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई करोगे काफी कम प्राइसिंग के साथ ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। और इसकी प्राइसिंग दोस्तों और भी कम हो जाएगी, है ना, इसकी प्राइसिंग और भी कम हो जाएगी जब आप लोग इसी रेफरल कोड को, ये जो रेफरल कोड है Y710 Y710, इसी को एप्लीकेशन ऐप पर यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपका 81% का डिस्काउंट हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा डिस्काउंट? 81% का हो जाएगा, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे और भी एग्जाम्स कवर करने हैं जिसमें मतलब आरबीआई भी है, नाबार्ड भी आने वाला है कुछ टाइम बाद, नाबार्ड है ना, और भी आईएफएससी है, आईआरडी या फिर बैंकिंग के कोई और एग्जाम, तो उसके लिए आप लोग को एनरोल कर लेना चाहिए बैंक महापेक प्लस के अंदर, ठीक है भाई। यूज का सेम रेफरल कोड सेम ही रहेगा उसके अंदर भी कि Y710 ही आपको यूज करना है, बैंक महापेक प्लस, ध्यान रखिएगा बैंक महापेक प्लस। तो आपको 81% का डिस्काउंट, 3x वैलिडिटी, और आफ्टर योर सिलेक्शन आपकी जो फीस है बैंक महापेक प्लस की वो पूरी रिफंड कर दी जाएगी आपको, है ना। उसके अलावा दोस्तों 12 मंथ का आपको एश्योरेंस पैक भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बात का सारे लोग ध्यान रखें। सो रेफरल कोड है ना, आप यूज करके एनरोल कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कई सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, है ना। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपके रहेंगे इसके अंदर। तो देर नहीं करना दोस्तों, है ना, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। सो थैंक यू सो मच। फिर भी अगर कोई डाउट बचते हैं, क्वेरी बनती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा, एंड ऑल द बेस्ट।